हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of December गोइंग ऑन टिल द 8th of December। ओके, सो शुरू करते हैं। चार्मिंग लिब्रा का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. Monday, King of Wands. Tuesday, the Three of Swords. Wednesday, the Death card. Thursday, 7 of Wands. Friday, the 5 of Cups. Saturday, Ace of Pentacles. And Sunday, 10 of Cups. Okay. Overall energy Librans, we have the 5 of Swords. So let's begin. पहली बात तो ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें 5 of Swords की है एंड जनरल एक पर्सपेक्टिव भी लें अगर सारे कार्ड्स का तो 3 of Swords, 5 of Cups, डेथ कार्ड एंड ये 5 of Swords। ये दिखा रहा है थोड़ी सैडनेस, थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट एंड मुझे ये लग रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इट इज़ नॉट विद समवन आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। ओके, कोई बाहर के लोगों से या सिचुएशंस ऐसी नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये आपके खुद के इमोशंस हैं जो थोड़ा सा आप पे ही कुछ दे आर प्लेइंग गेम्स ऑन यू। कभी एकदम हाई हो जाते हैं बिकॉज मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छा भी हो रहा है, होपफुल है। ओके, देर आर गुड थिंग्स कमिंग योर वे, लेकिन कभी आपके इमोशंस एकदम लो पॉइंट टच कर जाते हैं क्योंकि उस अच्छे को पाने के लिए कुछ पीछे छूट भी रहा है। ओके, सो वो जो छूट रहा है, लिब्रन्स आर सेंटिमेंटल बीइंग्स, सो उस चीज़ से अटैचमेंट भी है, पास्ट कनेक्टेड भी है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। कुछ भी अपने पास्ट को लेके सर्कमस्टांसेस, जॉब या घर या प्रेजेंट अपना सिनारियो छोड़ना, इवन दो आपको पता है आप बेटर के लिए ही मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर है एंड स्पेशली लिब्रन्स लाइक आई सेड आप सेंटिमेंटल हैं, इमोशनल हैं। सो यहाँ पर ये इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि खुशी तो हो रही है कि वाओ लाइफ, आई थिंक लास्ट रीडिंग में भी था कि लाइफ इज़ इन फॉर एन अपग्रेड, बेटर हो रही है, आप लेवल अप कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो छूट रहा है उससे इमोशनल कनेक्ट है। सो ये वो चीज़ है। ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट से ऐसा कुछ सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड किसी से लड़ाई होने वाली है या कुछ ऐसे है। दिस इज़ जस्ट इनर टर्मोइल। ओके, आपको अपने इमोशंस को सॉर्ट करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो छूट रहा है उसने भी इट हैज़ सर्व्ड यू वेल। ये चीज़ आपको गौर करनी है कि इवन दो उससे अब लाइफ आपको ऊपर ले जाने को रेडी है, लेकिन वो जो भी आपकी लाइफ में सिनारियो था, सर्कमस्टांसेस थे, जो भी जिस भी जगह पे थे, जिस भी पोजीशन पे थे आप, वो भी इट हैज़ सर्व्ड यू रियली रियली वेल। उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस फेज ऑफ लाइफ में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन ने आपको अच्छा सर्व किया है। ओके, खुश रखा है एंड प्रोग्रेस के पाथ पे ही रखा है। सो यस, वो भी एक ब्लेसिंग थी और जो आ रही है वो बिगर ब्लेसिंग है, वो भी अच्छी है। ओके, सो ये कह के कुछ खुद को आपको ये इमोशनल टर्मोइल को
शांत करना पड़ेगा। मंडे, लेट्स सी, किंग ऑफ वंस। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके साथ कोई सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी इज देयर। ओके, मैस्कुलिन फिगर हो सकते हैं बिकॉज किंग की एनर्जी आई है। सो ये स्पेशली शायद आपके अराउंड कोई मैस्कुलिन एनर्जी है। आई फील इनका सपोर्ट है आपको। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है। इन द सेंस दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली सॉर्टेड। ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ये है प्रैक्टिकल पर्सन, ये है कमांडिंग पर्सन, ये सही टाइम पे एक्शन ले सकता है। ओके, इमोशंस में नहीं बहेगा, ये बस देखेगा सिचुएशन क्या है एंड एक्शन क्या रिक्वायर्ड है। सो आई फील इस पर्सन, ये जो भी है, फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, कुलीग है, ये जो भी है, इसका साथ आपके लिए इस पॉइंट पे बहुत अच्छा है बिकॉज आप इमोशनल हैं एंड ये पर्सन बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड कमांडिंग है। ओके, इन द मोमेंट है एंड आप थोड़े नॉस्टैल्जिक, पीछे पास्ट में हैं, सेंटिमेंटल है। सो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, आई फील ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली बी अ गुड सपोर्ट, क्योंकि जो आप अभी नहीं फील कर पा रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो ये पर्सन क्वालिटीज़ रखता है। सो यस, यहाँ पर काफ़ी ये पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, कंप्लीट कर रहा है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ऑल्सो ये आपका भी हायर सेल्फ हो सकता है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं, लाइक आई सेड, अपनी ये टर्मोइल को, इंटरनल टर्मोइल को शांत करने की ज़रूरत है। तो शायद आप शांत कर रहे हैं, शायद एक वो प्रैक्टिकल सॉर्टेड अप्रोच आप खुद में ही ढूंढ रहे हैं, ये भी हो सकता है। इफ़ दिस इज़ नो वन एल्स, तो ये आप खुद हैं। 8 ऑफ कप्स, इमोशनल, अगेन वही इमोशंस की बात थी। ये जो आप इमोशनल हो रहे हैं कुछ छोड़ते हुए, 8 ऑफ कप्स ये कार्ड है किसी सिनारियो से, किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का। ओके, उसको पीछे छोड़ने का। सो वो जो पीछे छोड़ रहे हैं, मुझे आप बहुत इमोशनल लग रहे हैं। सो यस, कहीं ना कहीं दिल में कुछ दुख भी है, छोड़ने का गम भी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यस, आपकी इनर वॉइस कह रही है कि यस, जो हो रहा है वो आपकी जो प्रैक्टिकल वॉइस है वो कह रही है जो हो रहा है वो होने दो, बिकॉज वो ब्लेसिंग है और वो बहुत सही हो रहा है। सो ये आपकी गट फीलिंग है और आप जानते हैं कि लाइक आई सेड, लाइफ एक अपग्रेड, लेवल अप कर रही है। सो वो चीज़ बहुत पॉजिटिव है, किस्मत मेहरबान है, आप जानते हैं, ये सब कुछ आप जानते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक आप इग्नोरेंट हैं या आप अनअवेयर हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन लाइक आई सेड, जो छूट रहा है उसको लेके थोड़ा सा कुछ तो दिल में हो रहा है आपके। सो यस, एक्साइटमेंट भी है एंड नॉस्टैल्जिया भी है। तो यू आर काइंड ऑफ रॉकिंग द बोट, कभी इधर कभी उधर। सो दोनों इमोशंस में आप किसी तरह अपना बैलेंस ढूंढ रहे हैं। ट्यूसडे, इमोशनल बैलेंस ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है अभी। ओके, सो यस, यही ओवरऑल एनर्जी ये ट्यूसडे को तो बहुत एकदम पीक पे है कि बहुत ज़्यादा वो आपको इमोशनली ड्रेनिंग लग रहा है ये दिन। अपनी फीलिंग्स मे बी कंट्रोल ही नहीं हो रहा, शायद आप रो भी सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप काफ़ी सेंटिमेंटल होके, आई फील जो छूट रहा है उसके लिए रो भी सकते हैं विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल टूट रहा है, बट लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि जो होने वाला है, जिस बेटर फ्यूचर में आप स्टेप इन कर रहे हैं, वो बहुत प्रॉमिसिंग है, ये आप जानते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, बट समहाउ आप वो इमोशनल होके रोना चाहते हैं, तो आई फील कभी कभी रोना अच्छा है। ओके, सो रोना आ रहा है किसी चीज़ को लेके, रो दीजिए। जस्ट वो चीज़ भी हेल्प करती है अपनी फीलिंग्स सॉर्ट करने में। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन,
लाइफ इज चेंजिंग, वर्ल्ड कार्ड, एंड ऑफ अ साइकिल, एक लाइफ का एक फेज खत्म हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरा, द एंड ऑफ एन एरा, कि आप आगे बोलेंगे कि यस ये एक फेज था मेरी लाइफ का, जब मैं यहाँ पर थी या था, इस पर्टिकुलर वर्क में या इस पर्टिकुलर सिटी में या इस पर्टिकुलर नेबरहुड में आई ग्रू अप, या मैंने काम करना शुरू किया था, या मेरी फर्स्ट जॉब यहाँ लगी थी, ये कुछ ऐसा कनेक्ट है, या ये मेरा पहला घर था, या ये मेरी पहली रिलेशनशिप थी, बट इट्स टाइम टू मूव डेफिनेटली। ये एंडिंग्स का कार्ड है, लेकिन पॉजिटिव हैं, बिकॉज ये दिखा रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग्स के लिए टाइम आ गया है। सो यस, यू आर अप फॉर फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश न्यू स्टार्ट्स। लेकिन वही है, स्वॉर्ड्स एनर्जी हैवी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हैवी स्वॉर्ड्स एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैवी स्वॉर्ड्स एनर्जी। सो ये स्वॉर्ड्स क्या हैं? ये पियर्सिंग, जो इमोशंस हमें तकलीफ दे रहे हैं। सो ये तकलीफ दे रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट ये सून आप इससे निकल जाएंगे। विद द डेथ कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, आपकी बिल्कुल आप जानते हैं आपकी दुनिया बदलने वाली है। जिस नए फेज में आप स्टेप इन कर रहे हैं, आप शायद वैसे नहीं दिखेंगे जो आप अभी दिख रहे हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल वो नहीं दिखेगी जो अभी दिख रही है। रूटीन, स्केड्यूल, जो लोग आपसे जुड़ेंगे, वो सब कुछ बदलने वाला है। एवरीथिंग इज अप फॉर अ चेंज, आई फील द होल सिनेरियो अराउंड यू, पूरा सीन ही चेंज होने वाला है। ओके, सो यस, उस चीज़ की खुशी मनाइए। आई फील जितना जल्दी आप ये पास्ट को एक ब्लेसिंग समझ के, उस फेज को एक ब्लेसिंग समझ के एंड ग्रैटिट्यूड शो कीजिए टू द डिवाइन कि यस दीज थिंग्स, या ये पर्टिकुलर ये जो भी सिनेरियो था, इसने मुझे अच्छा सर्व किया है, एंड थैंक यू फॉर इट, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर द न्यू बिगिनिंग्स, जो नई प्रॉमिस आ रही है लाइफ में, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आई फील यस, जल्दी से यू हैव टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दिस इमोशन। सो दैट इज़ वाई आई सेड, रोना आ रहा है, रोइए, एंड जस्ट एक्सेप्ट इट कि यस लाइफ के फेजेस हैं एंड वो बदलते रहते हैं, एंड स्पेशली आप लकी हैं कि अच्छे के लिए बदल रहे हैं। सो ये भी इन इट सेल्फ एक बड़ी बात है। ओके, या तो किसी की लाइफ बुरे के लिए बदल रही है और वो जानता है कि कुछ डाउनग्रेड हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए उसको मूव करना पड़ रहा है। सो वो चीज़ बहुत ही इमोशनली जारिंग होगी, बट यहाँ पर वो चीज़ है कि बस अटैचमेंट है। ओके, सो यस, उससे खुद को डिटैच कीजिए, बस ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, एंड यस हैप्पी मेमोरीज में आपके ये पास्ट हमेशा रहेगा। वेंसडे वी हैव द डेथ कार्ड, सो यू आर रेडी। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप फाइनली रेडी हैं, चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए आप तैयार हैं। दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी बाय द वे, and High Priestess, Pisces energy, and Libra energy, major, and just notice, okay, major arcana, major arcana, major arcana, major arcana, and major arcana, and major arcana. So yes, Librans, ये week life transforming है finally। जो चेंज आपके इट वॉज ऑन द कार्ड्स, काफ़ी टाइम से चेंज आ रहा है। सो वो आई फील विद इन अ वीक ये अब हो रहा है, ये चीज़ जो भी वॉज ऑन द कार्ड्स अब आपकी रियलिटी में होगा वो। वी हैव द 9 of Wands and we have the 3 of Pentacles. Yes, pull up your socks because I feel ये नए लाइफ में, नए फेज में थोड़ी ये चीज़, ये नया सिनारियो मेहनत मांगेगा। ओके, आपकी डेडिकेशन मांगेगा, थोड़ा सा आपकी टाइम, आपका टाइम, आपकी एनर्जी मांगेगा। सो विद द जस्टिस कार्ड आई फील वेरी सून, ये जो मैंने कहा जितना जल्दी आप ये इमोशनल बैलेंस अपना लें उतना बेटर होगा।
सो येस, विद द जस्टिस कार्ड आप यहाँ पर वो बैलेंस, यहाँ पर वी कैन सी द स्केल, जस्टिस का जो स्केल है वो बैलेंस। लिबरल्स कभी कभी उनका वो बैलेंस डगमगा जाता है, मुश्किल होती है उनको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर टोटली इन बैलेंस इमोशनली, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड, मेच्योर, डिप्लोमेटिक, इन कंट्रोल होते हैं। बट कभी कभी यस, ये बैलेंस डगमगाता है और वो चीज़ हो रही है, लेकिन वेरी सून आप ये वापस से बैलेंस गेन कर लेंगे। ओके, एंड यू विल रियलाइज कि अब पूरा फोकस, डेडिकेशन, मेहनत अपने ये करंट सिनारियो जिसमें आपने मूव इन किया है, स्टेप इन किया है, उस चीज़ को चाहिए। ओके, सो अपना टाइम एंड मेहनत डालने को तैयार हो जाइए, एक नया फ्यूचर, एक नई लाइफ बनाने के लिए, उसको संवारने के लिए। वी हैव थर्सडे 7 of Wands। सो अगेन वही मेहनत पे लगे हुए हैं, शायद काफ़ी कुछ करने को है, कुछ लाइक आई सेड पूरा सीन ही शायद चेंज हो गया है। नई जगह, नई सिटी हो सकती है, नई कंट्री हो सकती है, नई रिलेशनशिप हो सकती है, नया घर है, तो सेटिंग अप इन अ न्यू एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ओके, एडजस्ट करने में। सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम। हफ्ता नहीं, 10 दिन नहीं, 2 हफ्ते नहीं, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, जो भी, टेक इट ईजी। ओके, टेक इट one day at a time, आराम से। वी हैव द 8 of Pentacles। मेहनत लगे हुए हैं आप नई लाइफ बनाने में, नए अगर ये नया जॉब है तो उसमें एडजस्ट करने में, सीखने में, नए स्किल्स सीखने में, जो भी जॉब प्रोफाइल डिमांड करती है आपको। सो मे बी यू आर अंडरगोइंग सम ट्रेनिंग्स, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये नई जॉब में आपको अभी ट्रेनिंग्स लेनी पड़े थोड़ी। वी हैव द हायरोफेंट, and we have the Empress, beautiful Empress, Libra, this is you। यहाँ जस्टिस भी मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है एंड एम्प्रेस भी लिब्रा कार्ड है। सो यस, आप अपनी रीडिंग में मेजर आर्कानास के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहे हैं, बिकॉज यस, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। ये आपका टाइम है टू बी ब्लेस्ड। डेफिनेटली ये जो हाथ है, आई फील ये डिवाइन, ये हायर पावर का हाथ है एंड ये आप पे है। So feel that connection, feel that blessing कि yes, I am blessed, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, एंड मेरे साथ ये पॉजिटिविटी, ये सोर्स एनर्जी मेरे साथ है। सो यस, उस फीलिंग से, उस ब्लेस्ड फीलिंग से आई फील जस्ट डाइव इनटू दिस न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो भी नई आपकी जॉब प्रोफाइल है या नया सिनारियो है, बस पूरे फेथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ लग जाइए। फ्राइडे वी हैव द 5 of Cups। सो वही थोड़ा सा सैडनेस, थोड़ा सा अभी भी कुछ उसका बच गया है आपके दिल में। सो यस, अभी भी आप मुड़ के पीछे ही देख रहे हैं, आगे नहीं देख रहे हैं। आगे ये जो कप्स स्टैंडिंग हैं, जो आपका वेट कर रहे हैं कि ये ब्लेसिंग्स तो उठाओ, जो छूट गई हैं उसको देख के आप दुखी हो रहे हैं। सो यस, अब आगे देखने की ज़रूरत है। ओके, सो पीछे नहीं। एंड पीछे लाइक आई सेड, ऐसे नहीं है कि देखना ही नहीं है, पीछे देखिए, लेकिन उस फेज को बहुत बहुत ही खुशी के साथ याद कीजिए, बिकॉज वो भी एक ब्लेसिंग, वो भी फेज एक ब्लेसिंग था। ओके, सो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तभी वो अटैचमेंट है, इमोशनल कनेक्ट है, बिकॉज उस वक्त वो चीज़ एक ब्लेसिंग थी, लेकिन अब एक बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। सो यूनिवर्स कह रहा है आगे देखो, मैं आपको और कुछ अच्छा दे रहा हूँ। सो यस, कीप दोज मेमोरीज, लेकिन टाइम टू मूव ऑन, टाइम टू लीव। ये टावर मोमेंट, यस, इट्स टाइम टू लीव। टाइम टू लीव, 6 of Swords, दोनों ही कार्ड्स वही बोल रहे हैं। इनफैक्ट डेथ एंड वर्ल्ड कार्ड वो भी वही बोल रहे हैं, टाइम टू लीव।
2 of Pentacles and टाइम टू गेट दैट बैलेंस बैक. ओके, जिसको ये जस्टिस कार्ड कह रहा है कि फाइनली इमोशनल बैलेंस पे काम कीजिए एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग खुद को बनाइए कि यस सब कुछ अच्छा है. सो इट्स लाइक आई सेड, एक आध बार रोना आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद खुद को टफ बनाइए कि यस सब कुछ अच्छा है एंड आई एम इन कंट्रोल. वो कंट्रोल ज़रूरी है. ओके, कि जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है एंड एट द सेम टाइम जो भी हो रहा है आप भी उसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी भी पार्टिसिपेशन है, आप भी कर रहे हैं सब कुछ. आपके लिए या आप पे नहीं हो रहा है, ये आपके भी डिसीजंस इन्वॉल्व हैं, चॉइसेस, लाइफ चॉइसेस इन्वॉल्व हैं. सो थोड़ा ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी भी लेना है एंड पॉजिटिवली लेना है क्योंकि ये चीज़ अच्छी है. सो बुराई क्या है? अगेन मेजर आर्काना. सो यस, ये फाइनल मूव हो सकती है. शायद यहाँ पर बैग्स पैक हो रहे थे एंड फाइनल मूव हो सकती है ये. दैट इज़ वाई ये सैडनेस की एनर्जी है. सो लेट्स मूव टू ग्लैडनेस. ओके, सैडनेस से ग्लैडनेस पे चलते हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स. ये क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ, नया घर या नई जॉब, ये एस ऑफ पेंटिकल्स स्टैंड्स फॉर दैट, नई ब्लेसिंग. ओके, एंड मैंने कहा था नया पूरा सीन ही चेंज हो रहा है. सो मे बी द होल व्यू, द होल सिनारियो आपका, आप नए नेबरहुड में जा रहे हैं या नए जॉब में जा रहे हैं तो नई बिल्डिंग, नए कोलीग्स, नए फ्रेंड्स, जो भी है नया है. ओके, सो एंड जो भी है बहुत प्यारा है बिकॉज ये डिवाइन की तरफ से है एज दिस बिग पेंटिकल. सो ये लाइक आई सेड अपग्रेड है, ये एक बिगर ब्लेसिंग है. सो ग्रैटिट्यूड के साथ बस रिसीविंग मोड पे रहिए. आई फील यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बस अब रिसीविंग मोड पे रहो, ज़्यादा उसको एनालाइज मत करो एंड पास्ट को लेके कि क्या छूटा, क्या मिला, क्या क्या जो भी हुआ, जो हो रहा है उसको बस खुले दिल से एंड रेडिली रिसीव करो. ओके, खुशी खुशी रिसीव करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, अगेन वही चेंज ऑफ द होल सीन. लिब्रंस, ये हो गया, ये अब फाइनल ट्रांसफॉर्मिंग वीक आ गया है, वो घड़ी आ गई है. लवर्स, मेजर डिसीजन आप ले लिया गया है एंड yes, you are looking towards the future now. ये जो 5 of cups में आप पीछे मुड़ के देख रहे थे, 2 of wands कह रहा है अब आप आगे देख रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं. ओके, सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव. अब जो आपने डिसीजन ले लिया है विद द लवर्स कार्ड, इट सेज ये कोई इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन को लेके, कोई इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजन की बात करता है ये कार्ड. सो वो जो आपने ले लिया है, अब आप अपना एम्बिशन, अपना फ्यूचर को अब परस्यू कर रहे हैं. ओके, उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, उसको अब फुल फोकस दे रहे हैं अपना विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स की इसमें. ओके, ये लाइफ मुझे अब इस बेटर पोजीशन पे लाई है, अब मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकती हूँ इसमें, या कैसे दे सकता हूँ. ओके, सो यस, वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट. सो यस, लाइक आई सेड, लिब्रंस को थोड़ा सा टाइम लगता है बट वो बैलेंस वापस से रीगेन करने में, बट वो बैलेंस रिस्टोर हो रहा है. यहाँ पर फाइनल मूव में आप थोड़े सैड हो रहे हैं बट द वेरी नेक्स्ट डे यू आर वेरी ग्लैड कि यस. एंड ऊपर से संडे को देखिए, ओह माय गॉड, खुशियाँ ही खुशियाँ, अल्टीमेट. शायद लिब्रंस अगेन, ओह माय गॉड, लास्ट 3 रीडिंग्स आई फील, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स में मैंने आपको कहा था यू आर हेडेड, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर हैप्पीली एवर आफ्टर. सो ये फाइनल है. ओके, ये अब आपका रियलिटी है. सो अब ये नहीं है कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट, होने वाला है, आने वाला है, करने वाले हैं, अब ये आपकी रियलिटी है. ओके, सो अब फाइनली यू हैव अराइव्ड. सो आई सी विद इन अ वीक लिब्रंस, विद इन दिस वीक लाइफ आपकी बिल्कुल मतलब वो नहीं रहने वाली जो आपकी थी.
फुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड खुशियाँ ही खुशियाँ। एंड आई फील ये कार्ड रिपीट पे जो आया है आपके 4 रीडिंग्स में, ये दिखा रहा है कि आई फील अभी तक आप इतने खुश नहीं हुए हैं कभी, ओके। लाइफ ऐसी जगह पे, ऐसी पोजीशन पे, ऐसे लोगों में आपको ले जाने वाली है कि इतना खुश आप अभी तक, इतनी खुशी आपने नहीं देखी, इतनी ब्लेसिंग्स आपने नहीं देखी। सो जस्ट गियर अप, बी रेडी, एंड लाइक आई सेड, रिसीविंग मोड पे रहिए, बस यूनिवर्स को थैंक यू करने को रेडी रहिए, ओके। और कुछ नहीं करना है आपको, बस थैंक यू करना है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगेन ये एनर्जी भी आपके साथ रहती है, सो ये तो आना ही था। We have Temperance, lovely, and Strength card, beautiful। जो भी करें, लाइक आई सेड, उसमें अगर नए सेटअप करने में एफर्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, आप फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो प्यार से कीजिए, ओके। आप जो भी करें प्यार से, शांति से, ये आपका खुद की रियलिटी है, अब कोई सपना नहीं है। सो ये चीज़, ये ब्लेसिंग अब आपकी है। सो पूरे प्यार से, पूरे दिल से, आई फील, एंड पूरी खुशी से आप इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे। सो 10 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी हियर लिब्रंस, लवली। दिल से, मतलब आप रियलाइज करेंगे कि इतना खुश अभी तक, इतनी खुशी नहीं देखी थी। सो ऑल टाइम हाई, व्हाट्स दिस, ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। सो यहाँ कोई फेमिनिन फिगर आपकी लाइफ में हो सकती हैं, ये कोई फ्रेंड भी हो सकती हैं, आपसे बड़ी हैं, शी कैन बी विद यू, मदर फिगर हो सकती हैं, ओल्डर वुमन, ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, ओल्डर सिबलिंग भी हो सकती हैं, एल्डर सिस्टर, ओके। सो यस, ये भी हैं आपके अराउंड, कोई नई नेबर या कोलीग भी हो सकती हैं। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आई फील डिफेंड इन द सेंस, ये चीज़ इमोशनल टर्मोइल में जो आप ये बहुत सेंटिमेंटल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इससे खुद को सॉर्ट कीजिए, खुद को बचाइए, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। सो शेक योर सेल्फ अप। फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो मे बी यहाँ पर गाइडिंग फोर्स भी होगा, डिवाइन गाइडेंस होगी कि आप कोई गलत डिसीजन ना लें, ओके। सो यहाँ पर फिंगर, आई फील समबडी विल पॉइंट आउट कि नहीं, ये ऐसे कर रहे हो या ऐसे अप्रोच कर रहे हो, इसको बेटर वे है कि इस तरह से किया जाए। सो समबडी विल पॉइंट आउट एट द राइट टाइम, ओके। सो शील्ड इज़ देयर, आई फील प्रोटेक्शन इज़ देयर, सही टाइम पे आपको गाइडेंस भी मिल रही है, हेल्प भी मिल रही है, एंड कुछ भी अगर गलती कुछ होने भी वाली होगी तो आई फील समबडी इज़ गोइंग टू पॉइंट इट आउट, तो वो हेल्दी क्रिटिसिज्म लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस लाइए। जो भी आप शायद गलत कर रहे थे या गलत सोच रहे थे, या मे बी थिंग्स आर न्यू फॉर यू, तो लाइक आई सेड, आप अंडर ट्रेनिंग भी हो सकते हैं। अगर ये नया जॉब है, उसमें कोई गलती हो रही है, तो पॉजिटिवली वो आप फीडबैक लीजिए, ओके। सो आई फील ऑल इन ऑल बस मेजर फोकस है, इससे खुद को शील्ड करना है, ये जो अंदर आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं। एंड दूसरा, बी रेडी फॉर अल्टीमेट ब्लिस, हैप्पीनेस एंड द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ओके। अपनी लाइफ का बेस्ट फेज आने वाला है। सो ये हफ्ता मेजर ट्रांसफॉर्मिंग होगा आपके लिए। सो जस्ट बी इन द रिसीविंग मोड, ओके। ये हाईलाइट है। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है, एंड अगर दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, एंड come back for the next reading. Leave a comment for me, press the bell icon, okay? So I'll see you in the next one, and I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।